रशीद साहब से सॉलिडेरिटी के लिए और अवामी लीग के साथ कारकुनान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। उनका फिजिकल रिमांड के लिए उनको पेश करना है। मुझे तूरी साहब ने ये बताया कि 11:30 बजे का उनका टाइम है। मैं उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ और ये जो एक रविश इस हुकूमत ने पाल रखी है कि सियासी कारकुनों को खामोश कराने के लिए उनको झूठे मुकदमे में मुलव्वस करें और उनकी तजलील करें और फिर जुल्म जबर और इस्तेबदाद के जरिए ये एक पैगाम भेजा जाए पाकिस्तान की अवाम को कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं और जो ताकतवर लोग हुकूमत में मौजूद हों आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ चुका है कि बारों को, मीडिया को मिल के पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए वकला का किरदार बहुत मजबूत रहा है और उन्होंने आगे बढ़ के इस काम के लिए किया। आज मुल्क में अमली तौर पे आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। बुनियादी हकूक पामाल किए जाते हैं। कभी किसी एक शख्स को उठा लिया जाता है। रात को मेरा एक भाई रहा हुआ है, आज मैं अपने दूसरे भाई के लिए यहां पे आया हूं। यह वक्त आ गया कि अदालतें भी खुद को मजबूत करें, अदालतों को भी जागना होगा। अगर अदालतें अवाम को इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकेंगी, उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं कर सकेंगी, तो फिर मुआशरे में और मुल्क में एक ऐसी लहर उठती है जिसको शायद को कंट्रोल न कर सके। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन, उनमें भी ये अब सोच आनी चाहिए कि क्या मुल्क को इसी तरह से चलाना है या इसका कोई हल भी निकालना है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इन मामलात के ऊपर आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि ये हुकूमत अगर गिरफ्तारियां करेगी, सियासी कारकुनों को उठाएगी, तो फिर कौन उनसे बात करे। अपोजिशन को ये एज हासिल होता है कि वो एहतजाज भी करते हैं, वो सख्त बात भी करते हैं, हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं। जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम कोई नया नहीं है। आपने कितनों को नोटिस भेजे, कितनों को पर्चे कराए। आप एक इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर कोई पीछे भी है तो हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। इस सारी बात का जिम्मेदार पीडीएम की हुकूमत है, जो कि आगे लग के ये सारे काम कर रही है और इन्हीं से जो है हिसाब भी लिया जाएगा और इन्हीं से हिसाब लेना भी चाहिए। ये क्या तरीक़ेकार है? कभी एक सियासी कारकुन को आप उठाते हैं, बगावत जैसे मुकदमात में मुलव्वस करते हैं। कल एक सियासी कारकुन जहां जेल से रहा नहीं हुए, आपने एक खातून साबिक एमएनए के ऊपर बात करने के ऊपर वो लगा दिया। देखिए, कुछ बात सोच समझ के मुल्क के लिए भी कीजिए। ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क, ये जुर्म, ये इस तरह से जबर और इस्तेबदाद से नहीं चल सकेगा। इसके लिए जमहूरियत ही बेहतरीन रहा है और जमहूरी मुआशरों में कभी गिरफ्तारियां इस तरीके से नहीं की जाती कि रात को सीढ़ियां लगाई जाएं। और शेख रशीद एक सीजन सियासतदान है, वो अदालत में गए, अदालत में उन्होंने दाद रसी हासिल की। रात को सीढ़ियां लगा के उनको गिरफ्तार करने का मकसद अगर आप ये कह रहे हैं कि सबको खामोश कराया जाए, तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूं कि कोई खामोश नहीं रहेगा। ये बात चल निकली है, ये अपने इख्तिताम तक पहुंचेगी। आप इस मुल्क को जमहूरियत और आइन के अलावा नहीं चला सकते। जुल्म जबर और इसके तहत कोई भी मुआशरा नहीं चलेगा। ये हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं, एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां पे इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। शेख रशीद साहब के साथ हम तमाम जो वकला बरादरी भी है, ILF भी है, PTI के जो लोग हैं, हम खड़े हैं और हमारे कायदीन की हिदायत के ऊपर मैं आया हूँ। उन्होंने ये हमें हिदायत की कि जब भी कोई सियासी कारकुन, कोई भी सियासी कारकुन, शेख रशीद साहब तो लीडर है, अगर उनके साथ हो तो ILF और हम सारे जो वकला हैं हमेशा उनके लिए खड़े हैं। हम आज भी, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े हैं। तो मेरी आपके तवज्जो से, मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखुन लीजिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत को पनपने दीजिए, इलेक्शन कराइए, मुल्क किसी एक साइड पे लगे, वरना जो बेचैनी, जो बेतमनानी
ग्रास रूट तक फैल गई है, उसका नतीजा नहायत खौफनाक और भयानक भी हुआ। चौधरी साहब ये बता दें कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसी केस में जो कल का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने ऑर्डर का जो तलबी का नोटिस कलअदम करार दिया और उसके बाद रात गई ही मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया शेख साहब को, तो आप क्या समझते हैं जो मुकदमा FIR दर्ज की गई है वो गैर कानूनी तौर पर दर्ज की गई है? मैं समझता हूं कि अदालतों को खुद को मजबूत करना होगा। अदालतों को अपने मामलात जो बुनियादी हकूक से मुतल्लिक है और अपने अहकामात पे अमल दरामद ना होने से मुतल्लिक है, उनके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर अदालतें अपने अहकामात की या अपनी प्रोसीडिंग्स की हिफाजत नहीं कर सकती तो आप और मैं शायद अपने हकूक की हिफाजत भी नहीं कर सकते। अदालतें ही आइन के तहत बुनियादी हकूक की मुहाफिज हैं। ये उनका फ़र्ज़ है कि किसी के बुनियादी हकूक जो हैं पामाल होते हैं तो उन पर नोटिस दिया। शेख रशीद साहब के साथ वो अदालत में थे। ये एक इंतजामी जो ब्रूटैलिटी की गई कि रात को FIR दर्ज करके 506(2) के मुकदमे में कौन सीढ़ियाँ लगा के घर में जाता है, कौन मारता है, कौन 100-200 बंदे लेके जो कि उनको आया है, इस तरह से करना कौन सा अपना इंसाफ है? ये तो कोई इंसाफ नहीं, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। आप इस तरह से लोग करेंगे। 506(2) के मुकदमे जो है, कितने मुकदमे रोजाना इतर होते हैं? क्या आप किसी के घर पे सीढ़ियाँ लगा के जाए? यहाँ पे सियासी कारकुनान के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया, हथकड़ियाँ लगाएंगे, हम उसको भी अदालत में लेके जाएंगे और इस उम्मीद के साथ कि शायद अदालत कोई इसकी जो है दादरसी कर सके। अदालत अपने आप को मजबूत करे तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। जिस माशरे में इंसाफ होगा वही माशरा, वही मुल्क जो आगे जाएगा। जिस मुल्क में अदालतें कमजोर होंगी वो मुल्क बर्बाद होगा। ये मौला अली ने भी फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में भी यही बात है। सो इंसाफ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम सब जो हैं एक मुर्दा माशरे में। बहुत शुक्रिया रशीद साहब से सॉलिडेरिटी के लिए और अवामी लीग के साथ, कारकुनान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। उनका फिजिकल रिमांड के लिए उनको पेश करना है। मुझे तूरी साहब ने ये बताया कि 11:30 बजे का उनका टाइम है। मैं उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ और ये जो एक रविश इस हुकूमत ने पाल रखी है कि सियासी कारकुनों को खामोश कराने के लिए उनको झूठे मुकदमे में मुलव्वस करें और उनकी तजलील करें और फिर जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के जरिए ये एक पैगाम भेजा जाए पाकिस्तान की अवाम को कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं और जो ताकतवर लोग हुकूमत में मौजूद हों आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ चुका है कि बारों को, मीडिया को मिल के पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए वकला का किरदार बहुत मजबूत रहा है और उन्होंने आगे बढ़ के इस काम के लिए किया। आज मुल्क में अमली तौर पे आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। बुनियादी हकूक पामाल किए जाते हैं। कभी किसी एक शख्स को उठा लिया जाता है। रात को मेरा एक भाई रहा हुआ है, आज मैं अपने दूसरे भाई के लिए यहां पे आया हूं। यह वक्त आ गया कि अदालतें भी खुद को मजबूत करें, अदालतों को भी जागना होगा। अगर अदालतें अवाम को इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकेंगी, उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं कर सकेंगी, तो फिर मुआशरे में और मुल्क में एक ऐसी लहर उठती है जिसको शायद को कंट्रोल न कर सके। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन, उनमें भी ये अब सोच आनी चाहिए कि क्या मुल्क को इसी तरह से चलाना है या इसका कोई हल भी निकालना है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इन मामलात के ऊपर आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि ये हुकूमत अगर गिरफ्तारियां करेगी, सियासी कारकुनों को उठाएगी, तो फिर